नमस्कार, मैं संतोष कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एलडी म्यूजिक हाजीपुर। कहानी के इस दौर में आज हम सुनेंगे है किराना घराना के सबसे चमकदार सितारा भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को गडग कर्नाटक में हुआ था। उनका पूरा नाम पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी था। उनके पिता का नाम गुरुराज जोशी था, जो एक स्थानीय स्कूल के हेडमास्टर और कन्नड़, अंग्रेजी और संस्कृत के विद्वान थे। उनकी माता का नाम गोदावरी देवी था, जो कि एक गृहिणी थी। पंडित जी अपने 16 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। युवावस्था में उनकी मां की मृत्यु हो गई और बाद में उन्हें उनकी सौतेली मां ने ही उनका पालन पोषण किया था। पंडित जी के चाचा जीवी जोशी एक चर्चित नाटककार थे तथा उन्होंने धारवाड़ की मनोहर ग्रंथमाला को प्रोत्साहित किया था। भीमसेन जोशी के दादा प्रसिद्ध कीर्तनकार थे। भीमसेन जोशी ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम सुनंदा कट्टी था। उनसे भीमसेन का विवाह 1944 में हुआ था। सुनंदा से 4 बच्चे हुए, राघवेंद्र, उषा, सुमंगला और आनंद। 1951 में उन्होंने कन्नड़ नाटक भाग्यश्री में उनके सह कलाकार वत्सला मधुरकर से दूसरी शादी की। उस समय बंद प्रांत में हिंदुओं में दूसरी शादी करना कानूनी तौर पर अमान्य था, इसलिए वे नागपुर चले गए, जहां उनकी दूसरी शादी करना मान्य लिया गया। वत्सला से उन्हें 3 बच्चे हुए, जयंत, सुभदा और श्रीनिवास जोशी। पंडित भीमसेन जोशी को बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था। वह किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खान से बहुत प्रभावित थे। 1932 में वे गुरु की तलाश में घर से निकले और अगले 2 वर्षों तक बीजापुर, पुणे और ग्वालियर में रहे। उन्होंने ग्वालियर के उस्ताद हाफिज अली खान से भी संगीत शिक्षा ली, लेकिन अब्दुल करीम खान के शिष्य पंडित रामभाऊ कुंडालकर से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। उन्नीस 1948 में 19 साल की आयु में उन्होंने अपना पहला लाइव परफॉर्मेंस दिया। पंडित जी का पहला एल्बम मराठी और हिंदी भाषा के कुछ भक्ति गीत और भजन से थे। इन्हें 1942 में HMV ने रिलीज किया था। बाद में 1943 में जोशी मुंबई चले गए और वहां पर रेडियो आर्टिस्ट के रूप में काम करने लगे। 1946 में गुरु सवाई गंधर्व के 60वें जन्मतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उनके परफॉर्मेंस को दर्शकों के साथ गुरु ने भी काफी प्रशंसा की। पंडित भीमसेन जोशी को देश के कई राज्यों एवं भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया। सन 1972 में पद्मश्री, सन 1976 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 1985 में पद्म भूषण, 1985 में ही बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। सन 1986 में पहली प्लेटिनम डिस्क का अवार्ड दिया गया। 1999 में पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया। सन 2000 में आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2002 में महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2003 में केरला सरकार द्वारा स्वाति संगीता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2005 में कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक रत्न का पुरस्कार दिया गया। सन 2009 में उन्हें
भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया। सन 2008 में स्वामी हरिदास अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। सन 2009 में दिल्ली सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सन 2010 में रमा सेवा मंडली बंगलौर द्वारा एस वील नारायण स्वामी राव नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंडित भीमसेन जोशी को मिले सुर मेरा तुम्हारा के लिए भी याद किया जाता है। पंडित भीमसेन जोशी को मिले सुर मेरा तुम्हारा के लिए भी याद किया जाता है, जिसमें उनके साथ बाल मुरली कृष्णा और लता मंगेशकर ने जुगलबंदी की थी। तभी से वे मिले सुर मेरा तुम्हारा के जरिए घर घर में अपनी पहचान बना ली थी। 24 फरवरी 2011 को पुणे महाराष्ट्र में भीमसेन जोशी की मृत्यु हो गई। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। बस आज की कहानी इतना ही। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके हमें जरूर लिखिए और इसी तरह के संगीतज्ञों की जीवनी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें।